बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, जैसा कि आयशा हबीबा कत्ल केस के बारे में मैं आपको पहले दिन से जो है वो रिपोर्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको अपडेट्स दी जा रही हैं। इसी तरह एक बड़ा ही जो अफसोसनाक ये जो वाक़या हुआ, इस बारे में कोसर जो कि आयशा की बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बयान सामने आ गया। आपको पता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन ना अपने वालदैन से, ना बहन भाइयों से, लेकिन दोस्तों में आपस में वो बातें जो हैं हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे ही कोसर जो है वो बताती है कि आयशा जो है उसने उसको बिल्कुल भी, वो कहती है कि आयशा मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, हम बचपन की दोस्त थी। मेहंदी वाले दिन 5 बजे मैं आयशा के घर पहुंची और रात को 2 बजे तक मैं आयशा के साथ रही। और जब आयशा जो है वो, हमने ढोलक बजाई, डांस किया, टप्पे गाए और खूब गाने गाए, हल्ला गुल्ला किया, फन किया हम सारी फ्रेंड्स ने मिल के। लेकिन वो कहती है कि रात को 2 बजे मेरे घर वाले लेने आ गए, लिहाजा मुझे जाना पड़ा। लेकिन जब मैं जा रही थी तो मैं आयशा से गले मिली तो आयशा मेरे गले लग के फूट फूट के रोने लगी। वो कहती है मैंने तो उसे कहा कि तुम तो बहुत खुश हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है, तुम अपनी जिसको चाहा उसी से तुम्हारी शादी हो रही है, तो आयशा तुम क्यों इस तरह रो रही हो। तो उसमें आयशा ने जवाब दिया कि पता नहीं मेरे दिल को कुछ अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी घबराहट है, पता नहीं मुझे क्या, मुझे खुद नहीं पता, मुझे अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही कि मैं खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। आयशा जो है वो बताती है, कौसर ने बताया कि आयशा जो है उसको मैंने रात को 2 बजे मैं फिर अपने घर पे आ गई और अगले दिन पता चला कि इकराम जो है उसने आयशा को कत्ल कर दिया। और वो यही कह रही थी कि जो अहले मोहल्ला हैं और इसके अलावा जो इनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो फ़िलहाल तो यही कर रहे हैं कि आयशा के जो घर वाले हैं उनके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि देखें जी, इकराम के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 2-3 महीने का है और आपकी बड़ी बेटी भी उसी घर में है इकराम के भाई के साथ, और आपकी बेटी के भी, उस दूसरी बेटी के भी बच्चे हैं। आयशा तो दुनिया से चली गई, अब आप 2 बेटियों के घर तो नहीं उजाड़ सकते, लिहाजा वक्त के साथ साथ ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, गुस्सा आपका भी कम हो जाएगा और वो भी, उनको भी अपने किए पे नदामत हो जाएगी। तो लिहाजा ये मामला जो है वो सुलह की तरफ जाना चाहिए और सुलह हो जानी चाहिए। लेकिन कौसर ने बयान दिया, उसने कहा कि हम उस बंदे को हम कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। वो कहती हैं उसने मेरी दोस्त का कत्ल किया, मैं उसे लिहाजा कभी भी माफ़ नहीं कर सकती।